नमस्ते। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस पेपर के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों में से प्रोक्ति विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, हमने पहले भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों का सामान्य परिचय देख लिया है। इसके बाद हमने ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया है, शब्द विज्ञान का अध्ययन किया है, पद विज्ञान या रूप विज्ञान का अध्ययन किया है, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान का अध्ययन किया है। अब हम प्रोक्ति विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, जो भाषा विज्ञान के प्रधान अंगों में अंतिम है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। भाषा विज्ञान के जिस अंग में प्रोक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रोक्ति विज्ञान कहते हैं। देखिए, प्रोक्ति का अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। प्रोक्ति किसे कहते हैं यह समझ लेते हैं। वाक्यों का जो समुच्चय होता है उसे प्रोक्ति कहा जाता है। किसी बात या विषय को कहने के लिए वाक्यों का जो समुच्चय प्रयुक्त होता है उसे प्रोक्ति कहा जाता है। अर्थात इसमें एक से अधिक वाक्य जो है यह होते हैं और यह वाक्य आपस में सुसंबंधित होते हैं, अर्थ और रचना की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सिर्फ वाक्यों का मनचाहा समुच्चय इसमें नहीं होता, तो यह जो वाक्यों का समुच्चय होता है यह सुसंबंधित होते हैं। इसमें जो वाक्य होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संरचना की दृष्टि से भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हिंदी के प्रोक्ति शब्द के लिए जो अंग्रेजी में शब्द है वह है डिस्कोर्स, यानी कि अंग्रेजी में इसे डिस्कोर्स कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने प्रोक्ति विज्ञान और अंग्रेजी में डिस्कार्सोलॉजी नाम इसे दिया है। देखिए, इसे विचार विनिमय में महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें अपना विचार अधिक स्पष्टता से यदि सामने वाले को बताना है तो हमें प्रोक्ति यानी कि वाक्यों के समुच्चय की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग हमें करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि कोई बड़ा विषय हो, यदि कोई बड़ी घटना हो, तो उसे विस्तृत रूप से बताने के लिए, उसका आशय स्पष्ट करने के लिए हमें प्रोक्ति की आवश्यकता है। प्राचीन काल में भारतीय विद्वान जो है इसे महावाक्य भी कहते थे, या फिर महावाक्य इस शब्द का प्रोक्ति के लिए प्रयोग करते थे। आधुनिक युग में समाज और भाषा विज्ञान के विकास के कारण इसे प्रोक्ति विज्ञान कहा जाने लगा है। इसमें देखिए, प्रोक्ति भाषा की मूलभूत और सहज इकाई है। प्रोक्ति जो है वह भाषा विज्ञान की मूलभूत और सहज इकाई है, ऐसा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा था। भाषा का अर्थ और संरचना आदि दृष्टियों से विचार करने पर प्रोक्ति भाषा की मूलभूत और सहज इकाई है। तो समाज में विचार विनिमय करने के लिए प्रोक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। प्रोक्ति के कई वाक्य एक दूसरे से सुसंबंधित होकर पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराते हैं। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इस तरह प्रोक्ति में जो है कई वाक्य होते हैं। प्रोक्ति विज्ञान यह भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें प्रोक्ति का अध्ययन, विश्लेषण किया जाता है, और यह जो अध्ययन है यह समकालीन, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, सैद्धांतिक रूपों में भी किया जाता है। अब हम प्रोक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि देखिए, लंका का अत्याचारी राजा रावण अयोध्या के राजकुमार राम की पत्नी सीता को
उठाकर अपने रथ पर बैठाकर ले गया। पता चलने पर राम और उनकी सेना ने उस पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण पक्ष के काफी लोग मारे गए। अंत में वही हुआ जो होना था। राम ने रावण को बाण से मारा और रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यह क्या है? एक प्रोक्ति है जिसमें कई वाक्य है, जैसे कि रावण पक्ष के काफी लोग मारे गए, या फिर राम ने रावण को बाण से मारा, या फिर हम कह सकते हैं कि लंका का अत्याचारी राजा रावण, आदि कई वाक्य है। तो ये वाक्य जो है यह आपस में सुसंबंधित है और उससे एक अर्थ स्पष्ट होता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि वाक्यों का समुच्चय जो आपस में एक दूसरे से सुसंबंधित हो, संरचना की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उसे हम प्रोक्ति कहते हैं। धन्यवाद।